नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को यानी कि लोकसभा के स्पीकर को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से राहुल गांधी ने कहा है कि सोमवार को संसद सत्र के दौरान मैंने जो भाषण दिया था उस भाषण में से कुछ भाग को हटा दिया गया है, कुछ शब्द और कुछ वाक्यों को संसद की कार्रवाई से हटाया गया है, जो कि बेहद ही ज्यादा गलत है। मैं आपको ये पत्र इस वजह से लिख रहा हूं कि आप उसे फिर से संसद की कार्यवाही में जोड़ दें। इसके अलावा राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर के एक भाषण का जिक्र किया, जहां पर राहुल गांधी लिखते हैं कि अनुराग ठाकुर ने कई ऐसे बयान दिए थे संसद में, भाषण के दौरान कई ऐसी बातें कही थी जिनमें से मात्र एक शब्द को संसद की कार्रवाई से हटाया गया, लेकिन मेरे भाषण के कई सारे भागों को संसद की कार्रवाई से हटाया गया है, जिसे जानकर मैं बेहद हैरान हूं। नेता विपक्ष लिखते हैं कि मेरे भाषण से कुछ अंश हटाए गए, उससे मैं हैरान हूं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर के भाषण में कई आपत्तिजनक बातें थी, लेकिन आपने सिर्फ एक शब्द हटाया। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा, मैं ये लेटर 1 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मेरे भाषण से निकली गई टिप्पणियों और अंशों के संदर्भ में लिख रहा हूँ। ये देखकर हैरान हूँ कि जिस तरह से मेरे भाषण के काफी हिस्से को निष्कासन की आड़ में कार्रवाई से हटा दिया गया, मेरी सुविचारता टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा देना संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। अपनी चिट्ठी में राहुल गांधी ने आगे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, मैं अनुराग ठाकुर के भाषण की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका भाषण आरोपों से भरा था। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से केवल एक शब्द हटाया गया। आपके प्रति उचित सम्मान के साथ ये चयनात्मक निष्कासन तर्क को धता बताता है। मैं अनुरोध करता हूं कि कार्रवाई से हटाई गई टिप्पणियों को बहाल किया जाए। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने भाषण में नरेंद्र मोदी सरकार पर खूब प्रहार किए थे। हालांकि उनके भाषण के कुछ विवादास्पद अंश अब हटा दिए गए हैं। हटाए गए अंश में हिंदुओं और कुछ दूसरे धर्मों पर उनकी टिप्पणी शामिल है। वहीं इस मामले पर मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी की दुनिया में सच्चाई को मिटाया जा सकता है, लेकिन हकीकत में सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। जो मैंने कहा और जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। अब उन्हें जो मिटाना है मिटाए। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी का सोमवार को अपना पहला भाषण था, जिसे लेकर खूब हंगामा मचा। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता ने संविधान की एक प्रति और भगवान शिव की तस्वीर लहराई और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। राहुल गांधी के भाषण में हिंदुओं का जिक्र करने पर भाजपा सांसदों ने कड़ा विरोध जताया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस सांसद को टोकते हुए कहा, पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना बहुत गंभीर मामला है। और उसके बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी के भाषण में से हिंदुओं पर किए गए टिप्पणी के कुछ अंश को हटा दिया गया और राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ये पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे भाषण के जिस अंश को आपने हटाया है उनसे फिर से संसद की कार्यवाही में जोड़ दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।